हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। पिछली क्लास में हमने लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट करा था, आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। अब सर्कुलर जो अरेंजमेंट करते हैं तो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई फार्मूले वार्मूले कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, लॉजिक्स यूज़ करने हैं, किसको कहाँ बिठाना है, कैसे बिठाना है, कौन कहाँ पर बिठाने पर खुश रहेगा, कौन नाराज़ हो जाएगा, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है आपकी एम.एल. अग्रवाल बुक में एक, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। तो पहले जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल एक्चुअली, पहला एग्जांपल जो था लीनियर का था। ये कहता है 8 फ्रेंड है आपके पास, जे से स्टार्ट है नाम उनके, JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ सबका फेस है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास टेबल ऐसे है तो सेंटर की तरफ सबका फेस है, यानी सबका फेस जो है अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर 8 लोग बैठे हुए हैं तो 8 प्लेस आप बना दो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 प्लेस हो गया। अब किसको कैसे बिठाना है, कहता है Q इज़ नॉट ए नेबर ऑफ N एंड M। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, Q इज़ नॉट ए नेबर ऑफ N एंड M, यानी Q जो है वो ना तो N के साथ बैठना पसंद करता है ना M के साथ बैठना पसंद करता है। ऑल्सो Q इज सिटिंग इमीजिएट लेफ्ट ऑफ J। Q इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ J। थर्ड क्या कहता है, P इज नेबर ऑफ N। P इज नेबर ऑफ N, ये इसका पड़ोसी है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, O इज इमीजिएट राइट ऑफ K। O इज इमीजिएट राइट ऑफ K। L is sitting between N and O. L is sitting between M and O। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, N and O है, सॉरी। अब इसके हिसाब से देखो आपके पास क्या क्या कैसे कैसे आप बिठा सकते हो। तो पहले में तो कह रहा है भाई Q जो है वो N और M का पड़ोसी नहीं है, यानी Q को ना तो N के साथ बिठाना है ना M के साथ बिठाना है, इसको दूर रखना है भाई, इनसे लड़ाई हो जाएगी इनकी, तो इसको दूर रखना है। Q जो है वो J के बिल्कुल लेफ्ट में है। Q J के लेफ्ट में है, मतलब J अगर इधर है आपके पास तो Q इधर आ जाएगा। मान लो अगर J हम इधर रखते हैं तो Q इधर आ जाएगा। तो इनका प्लेस तो हो गया फिक्स। आपने मान लो J कहीं भी यहाँ पर डाल दिया, J यहाँ डाल दिया आपने, Q यहाँ पर आ गया। क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है तो कहीं ना कहीं तो J को आपको बिठाना है, जो प्लेस आपके फिक्स होते जाए उनको वहाँ पर बनाते जाओ। P इज़ नेबर ऑफ N। P N का नेबर है, दैट मीन्स या तो P N होना चाहिए या एन पी होना चाहिए, तभी पड़ोसी होगा। O इज़ राइट ऑफ K। O K के राइट में है, यानी O K के राइट में है तो ओके हो गया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। O इज़ राइट ऑफ K, उल्टा हो गया। O K के राइट में है, दैट मीन्स K हो गया, OK को उल्टा कर दिया। L इज़ बिटवीन N एंड O। L जो है वो N और O के बीच में है, तो ऐसे हो सकता है कि N इधर हो, O इधर हो, L इधर हो, और या फिर ऐसे हो सकता है कि O इधर हो, L इधर हो और N इधर हो। अब इसने यहाँ पर आपके बताया हुआ है कि भाई O के लेफ्ट में K है या K के राइट में O है, बात एक ही है। तो यानी यहाँ से ये जो कंडीशन है आपकी वाली, ये वाली कंडीशन तो कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पर O के लेफ्ट में L हो रहा है, तो O के लेफ्ट में तो K ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो जो बैठा हुआ है उसके ऊपर थोड़ी ना बैठाना हमें, तो यानी ये कैंसिल होगी। तो इसको अगर यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो इन दोनों को कंबाइन कर दूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर K इधर आ जाएगा, इसका काम ख़त्म। तो KOLN ऐसे हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कहता है कि भाई P और N भी हो सकता है या NP भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे PN तो यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि N के लेफ्ट में L ऑलरेडी है, तो यानी ये वाला केस कैंसिल आपका, ये हो सकता है यहाँ पर P। अब इसने यहाँ पर बताया कि जो Q है वो J के पड़ोसी है, लेकिन ना तो वो P के साथ होगा ना वो M के साथ, ना वो N के साथ होगा ना वो M के साथ होगा। Q के बारे में बता रहा है, ना वो N का पड़ोसी है ना वो M का पड़ोसी है। तो अगर आप इसको लेते हो KOLNP, इसको मैं अभी साइड में रख रहा हूँ, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इनको रख देते हैं। तो ये हमें पता लग गया ऑर्डर क्या आएगा इसका। अगर मैं यहाँ इधर K लेता हूँ
तो O इधर आ गया, L इधर आ गया, N इधर आ गया, P इधर आ गया। ठीक है, अब Q के साथ यहाँ पर J है, Q के साथ यहाँ पर J है, क्यों Q जो है वो J के लेफ्ट में है। अगर मैं देखो यहाँ पर J को रखता हूँ, सपोज़ मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर अगर J को रखता हूँ तो यहाँ पर मेरा Q आएगा। अब रह कौन गया इस अरेंजमेंट में से? पीस कहाँ से स्टार्ट करा था अरेंजमेंट हमने, कौन कौन से लोग थे? J से स्टार्ट है, तो J K L M रह गया, N O P Q, एक M रह गया। अगर मैं M को यहाँ पर रख देता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? Q जो है वो M का पड़ोसी बन जाएगा, लेकिन Q को M के साथ रहना मंजूर नहीं है भाई, Q को M के साथ रहना मंजूर नहीं है। तो आप इसको क्या शिफ्ट कर दो, आप Q को यहाँ से हटा के यहाँ पर शिफ्ट करो और J को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर दो और M को यहाँ बिठा दो। अब देखोगे तो Q जो है ना तो वो N का पड़ोसी बन रहा है ना वो M का पड़ोसी बन रहा है। Q के पड़ोसी एक तो J है और एक P है, यानी ये M से भी दूर हो गया, N से भी दूर हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपका जो काम है बड़े आराम से हो जाएगा। अब ये आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट बना है। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट की हेल्प से आपको अब क्या करना है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, जो कि इसके बाकी के क्वेश्चंस हैं। क्या क्या पूछा है आपसे? राइट द नेबर ऑफ M, M के पड़ोसी कौन है? M के पड़ोसी हो गया J और K, ठीक है, दोनों इसके पड़ोसी हो गए सेकंड पार्ट में। उसके बाद कहता है कि राइट द पर्सन सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में कौन है? Q के लेफ्ट में P आ रहा है। अब Q के लेफ्ट में आपको ऐसे नहीं देखना कि भाई इसके लेफ्ट में इधर हो गया, ऐसे नहीं देखना है। इनका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, उसके हिसाब से देखना है। ये सब जो है ना इधर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये लेफ्ट राइट का ध्यान रखना इसमें। अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो Q यहाँ पर ऐसे बैठा है। अब Q ऐसे बैठा है तो Q का लेफ्ट हैंड उधर होगा, तो Q के लेफ्ट में P होगा। ऐसे नहीं देखना कि आप बोर्ड के हिसाब से देखो भाई Q के लेफ्ट में J आ रहा है, नहीं, ऐसे मत गड़बड़ कर देना। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में आंसर आ गया आपका P। उसके बाद राइट द पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड P, L और P के बीच में कौन बैठा है? N बैठा है। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है कि राइट द नेबर ऑफ K, K के पड़ोसी कौन है? K के पड़ोसी एक तो M है और एक O है। तो जो सर्कुलर अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन से दिए हुए हैं उस पर भी चलते हैं, उनका बनाते हैं अरेंजमेंट कैसे बनेगा। जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई है उसके हिसाब से लिखते चलो क्या क्या दिया हुआ है। तो पहली इन्फॉर्मेशन है उसमें कहता है यहाँ पर एक वही फेसिंग जो है सेंटर टूवर्ड सेंटर है। Z इज़ सेकंड टू लेफ्ट ऑफ W, क्या दिया हुआ है? Z इज़ सेकंड टू लेफ्ट ऑफ W। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है? एंड इज़ द नेबर ऑफ X एंड Y, इसी में दिया हुआ है एंड इज़ नेबर ऑफ X एंड Y, ये इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है? W इज़ नॉट ए नेबर ऑफ V और X, W इज़ नॉट ए नेबर ऑफ V एंड X, यानी V और X का पड़ोसी नहीं है। T इज़ नेबर ऑफ U एंड V, T जो है वो U और V का नेबर है। तो यहाँ पर अब कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 7 लोगों का अरेंजमेंट आपको करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, सेंटर की तरफ होने का मतलब ये हो गया, अगर इसका आप लेफ़्ट देखोगे तो ये है और इसका अगर आप लेफ़्ट देखोगे तो ये है। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? कहता है कि Z इज़ सेकंड टू लेफ्ट ऑफ W, W जहाँ बैठा है उसके लेफ़्ट में सेकंड पर तो है Z, और W क्या है? X और Y का नेबर है। Z जो है वो X और Y का नेबर है। ठीक है, तो कैसे बैठ सकता है? अब जब Z अगर X और Y का नेबर होगा तो ऐसे हो सकता है Z इधर आ जाए, X इधर आ जाए, Y इधर आ जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि Y इधर आ जाए, Z इधर आ जाए और X इधर आ जाए। दोनों तरीके से Z जो इसका नेबर होगा। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? Z इज़ सेकंड टू लेफ्ट ऑफ W, W के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर Z है।
तो अगर हम इस केस के हिसाब से देखें तो W यहाँ पर आएगा, इसके सेकंड में लेफ्ट पर Z हो गया। इस केस में देखें तो वो W इधर आएगा। तो या तो अरेंजमेंट हमारा ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। W इज़ नॉट ए नेबर ऑफ V एंड X। W जो है वो X और V का नेबर नहीं होगा, V और X का पड़ोसी नहीं होगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो आपने पड़ोस में बैठा दिया इसको, W को X के पड़ोस में बैठा दिया, तो यानी ये वाला केस ख़त्म कर दो। अब W का पड़ोसी क्या है, V और X है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास अगर हम ऐसे बिठाते हैं तो X तो इसका पड़ोसी बनेगा ही नहीं। तो हम इसको W को हम यहाँ ना बिठा के अगर हम यहाँ बिठाएं, अगर हम W को यहाँ बिठाएं तो ये X का पड़ोसी बन सकता है, यानी यहाँ पर W नहीं होगा। ठीक है, W इज़ नॉट ए नेबर ऑफ V एंड X। सॉरी, W को तो यहाँ भी नहीं बिठाना भाई, X का पड़ोसी नहीं है ये, नॉट ए नेबर ऑफ X लिखा है। ठीक है, फिर हम ठीक कर रहे थे, यहाँ पर क्या था X Y W, तो ये X और V का नेबर नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो X तो इधर आ ही गया, W इधर आ गया, तो इसके जो पड़ोस में V नहीं होगा, यहाँ पर V नहीं होगा, यहाँ कुछ और हो सकता है। T इज़ नेबर ऑफ U एंड V। अभी पहले हम ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं। मान लो W यहाँ पर है, एक प्लेस यहाँ खाली है, अभी Y इधर आ गया, Z इधर आ गया, X इधर आ गया। ठीक, अब ये कहता है कि T जो है वो U और V का नेबर है, तो T ऐसे हो सकता है UTV, या फिर ऐसे हो सकता है VTU। अगर आप UTV डालते हो, मान लो इधर आपने U डाला, इधर आपने T डाला, इधर आपने V डाला, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपने V इधर डाला, T इधर रखा और U इधर कर दिया। अगर आप ये वाला केस लेते हो तो उस केस में यहाँ पर क्या बन रहा है, W का जो नेबर है वो V बन रहा है, लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि W इज़ नॉट ए नेबर ऑफ V। तो मतलब ये वाला जो केस है, ये अरेंजमेंट जो है ये कैंसिल हो गया, आपका अरेंजमेंट ये बनेगा। ठीक, अब ये अरेंजमेंट बनने के बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखो। राइट द नेबर ऑफ U। U के नेबर कौन कौन से हो गए, एक तो T हो गया और एक W हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर, W एंड T। फिर नेक्स्ट में पूछता है हु आर द नेबर ऑफ X। X के जो नेबर है वो कौन है, X के नेबर हो गया V और Z। नेक्स्ट में कहता है कि हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ T। T के लेफ्ट में थर्ड पर, T इधर बैठा है, फेस इधर है, तो लेफ्ट इसका इधर हुआ, तो 1 2 3, थर्ड पे आ गया इसके Y। उसके बाद हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ Y। Y के राइट में कौन है, Y के राइट में है W। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पकड़ो। इन्फॉर्मेशन को अगर आपने सही पकड़ लिया तो अरेंजमेंट बनाना आसान है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड भी थोड़ी इनकी बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 7 फ्रेंड्स हैं ABCDEFG आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड सेंटर। फेसिंग का जरूर ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, वैसे आपके सिलेबस में ज़्यादा सेंटर में मिलेगा। F इज सेकेंड टू राइट ऑफ G। F इज सेकेंड टू राइट ऑफ G। नेक्स्ट में क्या कहता है, B is neighbor of F but not of C। B is neighbor of F but not C, मतलब C से इसकी लड़ाई है। E is neighbor of C। E is neighbor of C and sitting कहाँ पर बैठा हुआ है, फोर्थ एट द राइट ऑफ G एंड फोर्थ एट राइट ऑफ G। नेक्स्ट में क्या कहता है, D इज सिटिंग बिटवीन E एंड A। D इज बिटवीन E एंड A। अब देखो यहाँ से क्या क्या बन रहा है, F के बारे में बता दिया कि सेकंड टू राइट ऑफ G है, G के राइट में सेकंड पर, G अगर इधर है तो 1 2 F इधर आ गया। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मान लो G आपने यहाँ ले लिया तो 1 2
F तो आपका यहाँ पर आएगा, इसके राइट में इधर ही हुआ। B इज़ नेबर ऑफ F बट नॉट C। B जो वो F का नेबर है लेकिन C का नहीं है, तो B आपका या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। अभी इसका प्लेस फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये C का नेबर नहीं है। E इज़ नेबर ऑफ C एंड फोर्थ एट राइट ऑफ G। G के राइट में फोर्थ पर कौन बैठा हुआ है? E बैठा हुआ है। तो G अगर इधर बिठा दिया आपने तो इसके राइट में फोर्थ पर कौन हुआ? 1 2 3 4, यानी यहाँ पर किसको बिठाना है आपको? E को बिठाना है। अब यहाँ पर अगर E का प्लेस फिक्स है तो B यहाँ पर नहीं होगा, तो B आपका इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये आ गई, E इज़ नेबर ऑफ C। E जो है C का पड़ोसी है, तो E का जो एक पड़ोसी तो F ऑलरेडी है, तो C कहाँ पर आ गया? C आ गया इधर, C इधर आ गया, B का प्लेस भी फिक्स हो गया है, इसको आप यहाँ ले आओ। अब क्या कहता है? D इज़ बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में आ रहा है D। अब E तो आपका यहाँ पर आ गया, E और A के बीच में आ रहा है D, तो कहाँ बिठाएं हम E को? E तो हमारा उधर आ गया। E इज़ नेबर ऑफ C एंड फोर्थ एट राइट ऑफ G। G को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3 4, चौथे पे इधर आ गया, C इधर आ गया। क्वेश्चन तो सही उतारा हमने। D इज सिटिंग बिटवीन E एंड A। E एंड A के बीच में आना चाहिए D। तो अगर हम A को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर D आना चाहिए, C इधर आ गया। एक बार दोबारा इन्फॉर्मेशन को चेक करो, ठीक है। दोबारा से हम सेटिंग करते हैं, कुछ गड़बड़ हुई कहीं ना कहीं। क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पर देखो, F इज़ सेकेंड टू राइट ऑफ G। F जो है वो G के राइट में सेकेंड पर है, तो G को हम मान लो कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड में राइट पर 1 2, F इधर आएगा, हमने इधर कर दिया था, वो गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो B इज़ नेबर ऑफ F बट नॉट C। B जो है वो F का नेबर है लेकिन C का नहीं है, तो B हमारा यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। अब इसका प्लेस फिक्स नहीं है। E इज़ नेबर ऑफ C एंड फोर्थ एट राइट ऑफ G। तो G के राइट में फोर्थ पर G इधर है, तो 1 2 3 4, E आ गया आपका इधर, ठीक है। एंड D इज़ बिटवीन E एंड A। D जो है वो A और E के बीच में होगा, और साथ में इसने ये भी दिया हुआ है कि जो E इज़ नेबर ऑफ C। E C का पड़ोसी है, E C का पड़ोसी हो गया तो या तो C इधर होगा या तो C इधर होगा। अभी हमें प्लेस फिक्स नहीं पता। अब D के बारे में बता रहा है कि D E और E के A के बीच में होगा, तो E और A के बीच में यहाँ पर E इधर आ गया तो A इधर होना चाहिए, तब इसके बीच में कोई आएगा, लेकिन इधर तो ऑलरेडी F है, तो इसका मतलब A की पोजीशन आ गई इधर, A की पोजीशन इधर आ गई, तो D इनके बीच में हो गया, तो यानी C यहाँ नहीं बैठ सकता, C का प्लेस आ गया ये, C का प्लेस ये आ गया, तो B यहाँ नहीं बैठ सकता, B का प्लेस हो गया ये। तो इस तरह से आपका अरेंजमेंट बनेगा। अब आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, हु इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ G। G के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4, C आ गया। उसके बाद हु इज़ सिटिंग लेफ्ट टू G। G के लेफ्ट में आ गया A। हु इज़ द नेबर ऑफ F। F के जो नेबर है वो कौन कौन है? F के नेबर हो गए C और B। हु आर द नेबर ऑफ B। B के नेबर कौन कौन से हो गए? G एंड F। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसमें 8 फ्रेंड बैठे हुए हैं। अब उन 8 फ्रेंड की क्या क्या सिचुएशन है? 8 फ्रेंड है और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कहता है कि V इज़ थर्ड टू राइट ऑफ Q। V इज़ थर्ड टू राइट ऑफ Q and second to left of R, and second to left of R। सेकेंड क्या कंडीशन है? Q is second to left of T। Q is second to left of T and immediate right of S। U is between Q and T। U is between
Q and T. P is not the left of R. P is not left of R. ये चौथी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन है। अब इसके हिसाब से बिठाओ, आप कैसे बिठाओगे। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एक प्लेस तो आपके पास यहाँ पर फिक्स है। क्या फिक्स है कि Q जो है वो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ T, सेकंड के T के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर Q है, एंड राइट ऑफ S। मतलब अगर मैं T को इधर लेता हूँ तो Q कहाँ पर है, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ T, 1 2, Q इधर आ गया। और ये साथ में ये बता रहा है कि राइट ऑफ S, S के राइट में है। तो S को अगर मैं इधर बिठाऊंगा तो S के राइट में Q आ जाएगा, क्योंकि फेस सेंटर की तरफ है, S का राइट ही हो गया। तो इनकी पोजीशन तो ये हो गई। U इज़ बिटवीन Q एंड T, Q और T के बीच में U है, तो वो यहाँ पर आ गया। P इज़ नॉट लेफ्ट ऑफ R, R तो अभी यहाँ पर कहीं है नहीं। अब यहाँ पर आओ वापस। V क्या है, V थर्ड टू लेफ्ट ऑफ Q, थर्ड टू राइट ऑफ Q। तो Q इधर है, तो इसके थर्ड राइट में 1 2 3 इधर आ गया V। और ये लेफ़्ट में R के लेफ़्ट में सेकंड पर है, तो इसके राइट में सेकंड यहाँ पर आ गया R। P इज़ नॉट लेफ्ट ऑफ R, P जो है वो R के लेफ़्ट में नहीं है। तो R अगर इधर बैठा हुआ है, फेस इधर है, तो लेफ़्ट इधर होगा। तो ये P इसके लेफ़्ट में नहीं है, तो P इधर है। तो अब कौन रह गया, देखो इनके झगड़े के बाद कौन रह गया, P Q R S T U V W, W भी है, W यहाँ पर आ गया। तो ये आपके पास सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन देखो इसका, हु इज़ एग्जैक्ट एट लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में कौन है, S के लेफ्ट में है P। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, हु इज़ सेकंड टू राइट ऑफ T, सेकंड टू राइट ऑफ T, T की राइट में सेकंड पर है W। फिर पूछता है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ W, W की एग्जैक्ट पोजीशन बताओ। R के बिल्कुल लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट टू R या इमीडिएट राइट टू V, जैसे मर्जी लिख दो। नेक्स्ट में कहता है हु इज सेकंड टू राइट ऑफ S, S के राइट में सेकंड पर आ रहा है U। ठीक है, S इधर आ गया, राइट में 1 2। तो इस तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप कर सकते हो। क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको फिर यहाँ पर रखो। हो सकता है एक बार में ना निकले, दूसरी बार में तो निकलेगा, दूसरी बार में निकलेगा, तीसरी बार में निकलेगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हो। साथ में प्लस फ़ायदा आपको ये है, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी भी तैयारी आपके साथ साथ हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।